हिंद। अभी तक हमने यौगिक के बारे में पढ़ा। यौगिक क्या है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, बेसिक सा इसका हमने अध्ययन किया। आज हम इसके प्रकार पर अध्ययन करने चल रहे, अर्थात यौगिक के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंपाउंड। इस संदर्भ में हम पहला यौगिक अध्ययन करेंगे आयनिक यौगिक, या इसे विद्युत संयोजी यौगिक भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, आयनिक यौगिक में आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। कौन से बंध उपस्थित होते हैं? आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। आयनिक बंध आयनों के कारण बनते हैं। और ध्यान दें तो आयन क्या है? इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण के कारण आयन उपस्थित होते हैं। आयन दो प्रकार के, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। धनायन कब आता है? तो जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तब। ऋणायन कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण के कारण, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण द्वारा आयनिक यौगिक बनते हैं। पूर्णतः स्थानांतरण कहाँ होता है? जब विवाह वाला मैटर होता है। कौन सा मैटर होता है? विवाह वाला। जब विवाह होता है तो कन्या पूर्णतः कहाँ? वर। यानी कहने का मतलब दुल्हन यानी कन्या अपने ससुराल चली जाती है पूर्णतः, अब वही तुम्हारा घर द्वार सब कुछ है। यानी इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण, एक जगह से पूर्ण रूप से दूसरे के जगह जाने के कारण, अर्थात एक जगह से त्याग दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, इसमें उदाहरण लें तो मायका त्याग देगी, ससुराल को ग्रहण कर लेगी। यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से त्याग दिया जाएगा और दूसरे के जगह ग्रहण कर लिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण से जो बंध आता है, जो यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध होते हैं। आयनिक बंध किसके कारण? आयन के कारण। आयन कैसे? इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण के कारण जो तत्वों के परमाणुओं के ऊपर उपस्थित होता है कारक, उसे आयन कहा जाएगा। आयन दो प्रकार के, धनायन और ऋणायन। इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण धनायन उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण ऋणायन उपस्थित होता है। एक उदाहरण देखते हैं इसका, बेसिक सा। स्वरचित। मान लीजिए कोई तत्व का परमाणु A है, किसी अन्य तत्व का परमाणु B है। इस तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से 2,8,1 है, इसका 2,8,7 है। अब ध्यान देंगे, लौट करके आइए, यौगिक क्यों बनता है? हर तत्व के परमाणु स्थायी होना चाहते हैं। स्थायी होने के लिए किसका नियम? अष्टक नियम का पालन करते हैं। अष्टक नियम क्या कहता है? बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है? इसका बाह्य कोश ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका बाह्य कोश ये हो जाएगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है,
1 और 7 देख करके हमें लग रहा है कि 8 नहीं है यहाँ पे, अर्थात ये अस्थाई नहीं है। 8 जैसा होने के लिए ये कुछ ऐसा कमाल करेंगे जो हम आगे करने चल रहे हैं, अर्थात यौगिक का निर्माण करेंगे। यौगिक में कौन सा हम सीख रहे हैं? आयनिक सीख रहे हैं। 1 से अधिक हैं, इनके बीच में प्लस लगा दीजिए। बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को इनके ऊपर लुईस सिंबल की भांति चढ़ाइए। ऐसे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। कल ही हमने सिखाया था ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे त्याग करते हैं। तो ए क्या करेगा? त्याग करेगा। जो त्याग करता है उस पे क्या आता है? धनायन आता है। कितना आता है? जितना त्यागा जाता है। तो यहाँ पे कितना त्यागा गया? 1। जब ये त्याग दिया गया तो अब इसका बाह्य कोश क्या हो गया? ये वाला 2,8 बच गया। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। प्लस बी वाले ने क्या किया? ये त्यागा, ये 7 है तो ग्रहण करेगा, तो बी के ऊपर क्या आएगा? माइनस आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2,8, 7 के बजाय एक ग्रहण किया, पुनः 8। अब ध्यान से देखें, बाह्य कोश यहाँ पे ये माना जाएगा, इसका बाह्य कोश यहाँ पे यही माना जाएगा, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। अब ये क्या है? अस्थाई हो गए। अब इनका धनावेश यानी धनायन और इस ऋणायन, इसके कारण दोनों आकर्षित होंगे। तो यहाँ पे गाना चलेगा, पास वो आने लगे जरा जरा ब्याहे के बाद। तो आ रहे हैं भाई, क्या बन जाएगा? यौगिक ए बी बन जाएगा। तो इस तरह से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। अगर इसका अच्छा सा एग्जाम्पल लें तो सबसे ज्यादा चलने वाला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl। आइए देखते हैं वास्तव में NaCl अणु बना कैसे है। Na के परमाणु और Cl के परमाणु द्वारा बने हैं, यानी Na और Cl दोनों के परमाणु आपस में मिलेंगे तब बनेंगे। किस तरह से? तो Na और Cl लिख दिए, इसके नीचे इसका परमाणु Na का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके नीचे लिखेंगे 2,8,1, सेम हूबहू। Cl का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। लुईस सिंबल इनका बनाइए, इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन 1 लगा दीजिए, यहाँ पे 7 7 लगाइए। 1 2 3 वाले ग्रहण करते हैं, 5 6 7 वाले 1 2 3 वाले त्याग करते हैं, 5 6 7 वाले ग्रहण करते हैं। तो सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, त्यागेगा तो क्या आएगा? इस पर धनायन आएगा। प्लस Cl यहाँ पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जैसे ग्रहण करेगा क्या आएगा? इस पर माइनस आ जाएगा। अब देखिए, त्याग करने के कारण यह कोश इसका समाप्त हुआ, बाह्य कोश का काम कौन करेगा? ये करेगा। यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 8 हो गए। यहाँ पे क्या जो था वही वाला बाह्य कोश है, बदलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्यों? क्योंकि इसने ग्रहण किया कितना? 1, तो 2,8,7 के बजाय अब हो गया 8। ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये फिर वही पास वो आने लगे जरा जरा। तो इस तरह से NaCl अर्थात आपका सोडियम क्लोराइड बनता है, और ये आपके आयनिक यौगिक अर्थात विद्युत संयोजी यौगिक का उदाहरण